ऐसा ही खतरा क्या केदारनाथ पर भी मंडरा रहा है? क्या भविष्य में केदारनाथ में भी एवलांच से तबाही की तस्वीर नजर आ सकती है? क्योंकि इसी तरह के खतरनाक एवलांच को लेकर पर्यावरणविद ने जो इशारा किया है, उसने केदारनाथ के लिए एवलांच के खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार जो केदारपुरी है उसका उसमें जो व्हीकल वहां पे चल रहे हैं या जो एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, कहीं ना कहीं उससे जो कार्बन इमिशंस है वो बढ़ा है और कार्बन इमिशंस बढ़ने के कारण उस पर्टिकुलर एरिया का उस तापमान में वृद्धि हुई है। तो इसका असर कहीं ना कहीं उस हिमालय पे पड़ेगा और ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय है। पर्यावरणविद ने इस दावे के पीछे जो वजह बताई है, उसने चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में केदारनाथ में असामान्य बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, केदारनाथ में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहाँ के मौसम में काफी बदलाव आ गया है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी बढ़ गई है। लोग ढोल मंजीरे लेकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें केदारनाथ में ढोल बजाकर कुछ लोग नाच रहे थे। इससे पहाड़ों में शोर पड़ रहा है, जिससे भी एवलांच आने की रफ्तार बढ़ सकती है। केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बड़ा रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे हमारी ज्यादा हलचल न हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज न हो, जो हेलीकॉप्टर से आती है या अन्य तरह के कारण बने, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे हमें इन बातों का ख्याल करना ही पड़ेगा। केदारनाथ धाम 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आए दिन एवलांच जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसे केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सामान्य घटना बता रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ लोग सोशल मीडिया में केदारनाथ धाम को बदनाम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं में दहशत फैलाई जा सके। आप सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पे आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि बर्फ पड़ता है, ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर टूटते हैं। तो जो लोग यहाँ से ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाते हैं कि केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा है, यात्री परेशान होते हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ये आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का बनना और टूटना ये घटना चलती रहती है। एवलांच तब आता है जब ऊंची चोटियों पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपनी जगह से खिसक जाती है। बर्फीले तूफान प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं और इंसानी गतिविधि भी इसकी वजह बन सकती है। ऐसा जलवायु परिवर्तन, भारी हिमपात या फिर ज्यादा शोर की वजह से हो सकता है। ये खबर अंतरिक्ष में लगातार हो रही हलचल से जुड़ी है। सूरज में कुछ